हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए आज मैं तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। होम साइंस यानी गृह विज्ञान के लिए ये सेट 3 है। ये क्या है? ये सेट 3 है आप लोगों के लिए, जो मैं आज आप लोगों के लिए कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या कराऊंगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लिए सेट 3 का लेकर के आया हूँ। क्या लाया हूँ? सेट 3 का लेकर के आया हूँ। तो आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे, अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। जो आज मैं आपका लिए 28 क्वेश्चन कराऊंगा। कितना क्वेश्चन कराऊंगा? आज हम 28 को, 1 से लेके 28 विकल्पों में से केवल एक सही है। आपको उसी सही विकल्प को चुनना है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके गृह विज्ञान के लिए। जो भी इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। इस 28 क्वेश्चन में ज़रूर आपका 3 से 5 क्वेश्चन टेकअप करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़रूर, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कहता है हैजा एक जो बीमारी है वो क्या कहता है? वो हवा के द्वारा नहीं फैलता है, वो हवा के द्वारा नहीं फैलता है। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु है सूत, ऊन, सिल्क। सूत, ऊन, सिल्क, इनमें से सभी। दोस्तों, तो ये तमाम सवाल जो है प्राकृतिक तंतु है। सूत भी यानी कॉटन, ऊन आपको जानते हैं भेड़ों के बालों से होता है, सिल्क भी ये आपका कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो ये चारों का चारों क्वेश्चन, तीनों का तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सही, इनमें सभी हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर में गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं, कहता है आहार एवं पोषण, बाल विकास, गृह प्रबंधन, इनमें से सभी। तो कहता है कि इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी है आपका गृह विज्ञान का क्षेत्र। क्या? इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चौथा नंबर में कह रहा है कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 12 से 18 वर्ष तक के आयु को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि किशोर अवस्था। क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। और 12 वर्ष से लेके 8 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, और उससे पहले की अवस्था को शेष अवस्था कहते हैं, और 18 वर्ष के बाद की आयु को प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। ये आप सभी ये ऑब्जेक्टिव सवाल को याद रखेंगे। 18 के बाद की आयु वाले को प्रौढ़ अवस्था कहेंगे, और 18 से ये 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था, और कहते हैं कि 12 से आगे की जो आयु है उसको हम क्या कहेंगे? बाल्यावस्था कहेंगे। और 6 से यानी कि 0 से 2 वर्ष को शेष अवस्था कहते हैं, और 2 वर्ष से 12 यानी 8 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, और 12 से पहले के बीच को क्या कहेंगे हम लोग? 12 से 18 के बीच को किशोरावस्था कहेंगे। ठीक। 5 नंबर में है कि बजट कितने प्रकार के होते हैं? कहता है बजट कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार। तो बजट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उसका 6 नंबर में कहता है आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? तो आहार आयोजन कहता है कि फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता, इससे क्या होता है? प्रभावित नहीं होता है। अगला 7वां नंबर का क्वेश्चन है समय साधन है। समय साधन है, कहते हैं मानवीय का, मानवीय यानी मानव का समय साधन है। 8 नंबर में है गृह विज्ञान किस श्रेणी का विषय है? गृह विज्ञान किस श्रेणी का है? तो विज्ञान एवं कला दोनों का है, दोनों श्रेणी का विषय है। अगला नंबर 9 नंबर में कहता है कि ऊनी वस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ऊनी वस्त्र को नष्ट कर देते हैं। कौन नष्ट कर देते हैं? तो कीड़े ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। अगला है 10 नंबर विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन स्रोत, तो आंवला में विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है।
अगला है विटामिन ए घुलनशील है। विटामिन ए घुलनशील है। 11 नंबर में कह रहा है कि विटामिन सी वसा में घुलनशील है। 12 नंबर में कह रहा है सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है। दोस्तों क्या है, तो कहता है कि 12 नंबर में कहता है कि ज्ञानात्मक विकास सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास का तात्पर्य है। चलिए 13 नंबर है प्रदूषित भोजन। कहता है प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है। प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है, तो कहता है कि पीलिया की बीमारी होती है। पीलिया कहता है जॉन्डिस को दोस्तों। इसलिए कहता है प्रदूषित भोजन का सेवन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हमेशा हाथ धो करके खाना चाहिए और ताज़ा भोजन खाना चाहिए, जिससे बीमारियों से बचा जा सकता है। 14 नंबर में कह रहा है कि रिक्टस किस विटामिन के अभाव में होता है। रिक्टस एक प्रकार की बीमारी है, वो किस के अभाव में होता है, तो कहता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि धूप में भी रहने से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। चलिए अगला 15 नंबर में क्या कह रहा है कि 15 नंबर में कहते हैं जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय उसको कौन सा टीका लगाया जाता है, तो उनको BCG का टीका लगाया जाता है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। टिटनस, चेचक और ये हैजा, ये इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। और ये टिटनस वगैरह का माता को ही पहले लगा दिया जाता है, लेकिन ये टिटनस जब किसी को कहीं जख्म हो जाए, कहीं हाथ कट जाए, तो वो टिटनस का टीका लगाया जाता है। लेकिन जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है बच्चों को। चलिए 16 नंबर में है, 16 नंबर में कह रहा है कि गर्भावस्था में किस की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस समय किन चीज़ों की आवश्यकता बढ़ जाती है, तो कहता है प्रोटीन की, कहता है प्रोटीन की, कैलोरी की, लौह तत्व की, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी की आवश्यकता बढ़ जाती है। आप लोगों को पता होता है कि लौह तत्व के लिए कि कैप्सूल दिया जाता है और कैलोरी अधिक उसको मिलना चाहिए, और प्रोटीन वगैरह भी फल फ्रूट्स वगैरह खाते रहना चाहिए प्रेग्नेंट औरतों को। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर में, कहते स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं। प्रथम यानी जब स्त्री शिशु को जन्म देते हैं उसके बाद जो पहली बार जो उसके दूध का बहाव जो होता है, यानी जिसको दुग्ध स्राव कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसको पहली बार सबसे पहली बार शिशु का जन्म के बाद पहली बार उसके जो दूध का स्राव होता है यानी बहाव होता है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। 18 नंबर में है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो कहता है विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। अगला है 9 नंबर का क्वेश्चन है शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व हैं। शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व है वो प्रोटीन है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमको बेहतर स्वास्थ्य के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए प्रोटीन का सेवन हमको करते रहना चाहिए। जिन जिन चीज़ों में प्रोटीन हमको मिलता है उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि सोयाबीन हुआ, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है, उसको हमको सब्जी बनाकर उसका खाना चाहिए। 20 नंबर में कह रहा है उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। कहाँ शिकायत दर्ज कर सकता है उपभोक्ता, उसके बारे में कह रहा है। तो 20 नंबर में है, कहता है कि उपभोक्ता निवारण संगठन के पास, उपभोक्ता निवारण संगठन के पास क्या करेंगे, शिकायत करें। ऑप्शन नंबर गो इसका सही आंसर है। 21 नंबर में है, कह रहा है कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। वो क्या है, कहता है कि 21 नंबर में उसका क्या है, इनमें से सभी विज्ञापन द्वारा, निजी अनुभव द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा, इनमें से सभी आंसर होगा। इन्हें विज्ञापन के द्वारा भी कोई आदमी खरीदता है, बेचता है। उसके बाद 22 नंबर में कह रहा है कि अस्थायी दांतों की संख्या है। अस्थायी दांत उसको कहते हैं जो बच्चे का पैदा होने के बाद जो दांत निकलते हैं वो 2, 4, 5 साल तक वो दांत रहते हैं, फिर उसके बाद वो टूट जाते हैं। तो उसकी संख्या क्या है, 20 होती है। उसकी संख्या 20 होती है दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं। और वैसे मनुष्य के
मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, लेकिन शुरुआत में उसका 20 दांत ही उसका रहते हैं। ठीक है, क्या है? 20 दांत, यानी अस्थायी, टूटना ज़रूरी है उसका, वो टूट ही जाते हैं। अगला 23 नंबर में कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है क्या? प्रशीतन में, किण्वन में, निर्जलीकरण में, इनमें से सभी। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? 23 नंबर का कहते हैं प्रशीतन में होता है। किस में होता है? प्रशीतन में होता है। रेफ्रिजरेटर का उपयोग प्रशीतन में होता है। 24 नंबर में है, कहता है कि सांकेतिक, कहता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, कहता है कि अंधों के लिए, असामान्य बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, गूंगे तथा बहरे के लिए। किसके लिए होता है? गूंगे तथा बहरे के लिए होता है। गूंगे तथा बहरे के लिए होता है सांकेतिक, यानी कोई इशारा करके हम किसी को रास्ता बताते हैं या किसी को बुलाते हैं तो हाथ के इशारे से हम उसको बुलाते हैं। वो हाथ के इशारा करने वाले भाषा को क्या होता है? सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगला है 25 नंबर। 25 नंबर में क्या कर है? पोषण मानव जीवन की खाली जगह में क्या आएगा? पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता होता है। क्या आवश्यकता होता है? तो कहता है कि द्वितीयक आवश्यकता होता है। पोषण मानव जीवन की द्वितीयक आवश्यकता होती है, यानी ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। 26 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है? मकान ये हो नहीं सकता, बाजार ये हो सकता है, साइकिल ये तो हो नहीं सकता, ज़मीन ये ज़मीन किसी का निजी हो सकता है, साइकिल किसी का निजी होता है, मकान भी किसी का निजी होता है, इसलिए ये बाजार सही होगा। सामुदायिक, सामुदायिक का मतलब हर तरह के लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस सामुदायिक। अगला 27 नंबर में है, कहते हैं निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों, दोस्तों 27 नंबर में कहता है निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? तो वो क्या है? 1 नंबर में मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण, इनमें से सभी। तो क्या होगा इसमें? इनमें से सभी इसका सही आंसर है। यानी निम्न में, कहता है निम्न में से कौन भोजन के पौष्टिक तत्वों की समृद्धि बनाते हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला 28 नंबर में है। तो दोस्तों ये हमारा जो 28वां क्वेश्चन है, इसके बाद भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप कहेंगे सर इसका भी 1-2 क्वेश्चन हल करा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे और हम आखिर में आगे, या ये लगभग इस तरह का 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 10 सेट कराएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड की तरफ से सेट किया गया है। इस चीज़ को आप ज़रूर जानेंगे। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये मौद्रिक आय है। क्या है? ये मौद्रिक आय है। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपका जो सेटिंग किया गया है, ये सेट 3 है। ये मेरा तीसरा वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट होम साइंस, क्लास 12 है ना, भाग 1 सेक्शन 1 खंड ओ ग्रुप ए, और सेट 3 है। ये जो आपके लिए हम लाए हैं ये बहुत ही तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा ये मॉडल प्रश्न पत्र एवं उत्तरमाला है। ये क्या है? आप इसका लोगो को देख भी सकते हैं कि ये बिहार बोर्ड की तरफ से ये सेट किया गया ये क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन VVI है। आप इस वीडियो को मेरे द्वारा जो हम बना रहे हैं होम साइंस का, ये तमाम वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, ये सभी विषय का, टोटल विषय का हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लाएंगे, और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करेंगे। जो VVI है, जो क्वेश्चन VVI है उसको हम कराने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहें तो आप अगर कहेंगे सर, तो कमेंट बॉक्स में आपको करना है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो हम आपका 10 सेट कराएंगे, ये तमाम सेट जो है ये आपका, आप देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये तमाम सेट को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं हम ये तीसरा सेट आपका कर रहे हैं यहाँ है, ये तीसरा सेट है। तो आप तमाम चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ेंगे, आप इसको मिस नहीं करेंगे। तमाम 10 लगभग हम इसका क्लास करेंगे। इन तमाम में आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप ज़रूर इसमें अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे।
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका सब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी 100 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो ये चीज़ हम मिस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि पारिवारिक क्या है, दूसरा में है वृद्धि तथा विकास को परिभाषित करें। उसके बाद उपार्जित रोग निरोधक क्षमता क्या है, उसके अलावा आपका और है कि मिलावट से आप क्या समझते हैं, बचत से क्या लाभ लिखें, है ना। उसके बाद आपका है समेकित बाल विकास परियोजना, समेकित बाल विकास परियोजना क्या है। उसका तो गृह विज्ञान पढ़ने से क्या लाभ होता है, गृह विज्ञान पढ़ने से क्या लाभ होता है, इस क्वेश्चन को हम करा देते हैं। आप लोग 7 नंबर का सिर्फ पढ़ लीजिए, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन आप सिर्फ कर लीजिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों 7 नंबर में कह रहा है कि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, सफाई, गृह प्रबंधन, वस्त्र विज्ञान, बाल विकास, उपभोक्ता शिक्षा आदि का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस ज्ञान को कोई व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में उतारता है तो वह स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जी सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि गृह विज्ञान हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमको ये पता चले कि पोषण तत्व, पोषण आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य और सफाई कैसे करें, गृह प्रबंधन, वस्त्र विज्ञान, बाल विकास, उपभोक्ता, ये सारी की सारी चीज़ों की जानकारी हमको कैसे प्राप्त हो। तो ये सारी चीज़ हम गृह विज्ञान के अध्ययन से ही सीखते हैं, इसीलिए हम गृह विज्ञान को अपने पढ़ाई के दौरान अपने कक्षा में शामिल करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपने वीडियो को यहाँ तक ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।